हम सबको पता है कि रिसेशन की वजह से हायरिंग फ्रीज है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ नहीं रही और लास्ट ईयर्स के मुकाबले फ्रेशर्स की हायरिंग उतनी नहीं हो रही। बट स्टिल रिसेंटली मैंने शेयर चैट में एक डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी थी, वो भी ऑफ कैंपस। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन लैंड एन ऑफ कैंपस इंटर्नशिप इवन इन दीज टफ टाइम्स। इस वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ एंड इन्हीं मेथड्स के थ्रू मुझे शेयर चैट में एक डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी बिना ऑनलाइन असेसमेंट दिए। एंड आई एम श्योर हायरिंग फ्रीज हो या ना हो, अगर आप एक ऑफलाइन इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं एंड यू फॉलो दीज 3 मेथड्स, तो आप किसी भी ऑफलाइन इंटर्नशिप को ग्रैब कर सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड. Also, please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. अब हमारा पहला मेथड है थ्रू करियर पोर्टल्स। अब आपको कोई ओपनिंग दिखती है किसी कंपनी में, तो आप डायरेक्टली उस कंपनी के करियर पेज, मतलब जहाँ वो ओपनिंग का लिंक है, एक्चुअल लिंक, वहाँ जाकर उस लिंक से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमेजोन में कोई ओपनिंग दिखती है तो आप गूगल पर अमेजोन करियर सर्च करके उसके करियर पोर्टल्स पर जाके वहाँ से आप उस ओपनिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लिंक्डइन पर भी जॉब सर्च कर सकते हो। सिंपली लिंक्डइन के जॉब सेक्शन पर जाके वहाँ से आपको अपने इंटरेस्ट ऑफ फील्ड सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटर्नशिप या जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप उसको सिलेक्ट करके उस फिल्टर को ऐड कर सकते हो और जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली ओपनिंग्स होंगी लिंक्डइन के थ्रू, वो आपको सारी दिख जाएंगी लिंक्डइन पर। इसके अलावा आप अलर्ट्स भी ऐड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डोमेन की जब भी कोई जॉब निकले तो मुझे अलर्ट हो जाए, ताकि जब भी वो जॉब निकले तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। बट करियर पोर्टल्स के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अगर किसी भी ओपनिंग में डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसी मेथड से अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बजाय डायरेक्ट अप्लाई करने के, व्हाट यू कैन डू इज अप्लाई थ्रू रेफरल्स, विच इज़ आवर सेकेंड मेथड। अब रेफरल का मतलब क्या होता है? रेफरल का मतलब होता है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो उस कंपनी का कोई करंट एम्प्लॉय आपको उस जॉब के लिए रेफर या रेकमेंड कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमेजोन में काम करता हूँ और अमेजोन में एक ओपनिंग खुली है SD1 की और आपको उसके लिए रेफरल चाहिए, तो आप मुझसे कह सकते हो कि मुझे इस जॉब लिंक के लिए और इस जॉब ID के लिए रेफर कर दो। अगर मुझे आपकी प्रोफाइल सूटेबल लगेगी तो मैं आपको रेफर कर दूंगा। अब रेफरल के थ्रू अप्लाई करने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और वो ये होता है कि आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है बाकी लोगों के मुकाबले। मतलब जो भी HRs या रिक्रूटर्स होते हैं वो रेफरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन उन कैंडिडेट्स को जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अब बहुत से लोग क्या होता है कि रेफरल मांगते ही नहीं, ये सोच के कि मैं अगर किसी से रेफरल मांग रहा हूँ तो वो मुझ पर फेवर कर रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। रेफरल देने वाला और जिसे रेफरल मिल रहा है वो एक दूसरे पे फेवर करते हैं। एक म्यूचुअल फेवर वाली कंडीशन है। कैसे? देखो, हर कंपनी में, ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक रेफरल बोनस होता है। अब ये क्या होता है? मान लो मैंने आपको रेफरल दिया और आप उस जॉब पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो गए, तो कंपनी की तरफ से मुझे कोई रेफरल बोनस मिलेगा, विच इज़ बेसिकली अ कैश रिवॉर्ड। अब ये कैश रिवॉर्ड कंपनी और पोजीशन पर डिपेंड करता है कि मैं किस कंपनी के लिए आपको रेफर किया है और किस पोजीशन के लिए रेफर किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको SD1 के लिए रेफर कर रहा हूँ और आप उसमें सिलेक्ट हुए और मैंने एक और बंदे को रेफर किया SD2 पोजीशन के लिए सेम कंपनी में एंड वो भी सिलेक्ट हो गया, तो जो SD2 वाला बंदा है उसका रेफरल बोनस मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप ये मत सोचना कि मैं किसी से रेफरल मांगूंगा तो वो मुझ पर एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों का फ़ायदा होता है इसमें, इसलिए लोग रेफरल दे देते हैं। तो रेफरल मांगने से झिझकना बिल्कुल मत। अब किसी भी एम्प्लॉय को रेफरल भेजने से पहले आपको 3 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि एक एम्प्लॉय आपको एक एग्जिस्टिंग जॉब के लिए ही रेफर कर सकता है। अगर वो जॉब होगी ही नहीं तो वो आपको रेफर कर ही नहीं सकता। इसलिए रेफरल मांगते टाइम जॉब ID और जॉब लिंक ज़रूर भेजना। दूसरी चीज़, कभी भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते टाइम या रेफरल मांगते टाइम कम से कम उस कंपनी के 25 to 30 एम्प्लॉयज़ को रेफरल मैसेज भेजना। 1 या 2 एम्प्लॉय को भेज के ये मत सोचना कि मुझे रिप्लाई मिल जाएगा या मुझे रेफरल मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको रिप्लाई तक नहीं मिलेगा, रेफरल तो बहुत दूर की बात है। तो एटलीस्ट 25 to 30 एम्प्लॉयज़ को रेफरल मैसेज भेजना, तब जाके आपको 2 या 3 लोग रिप्लाई करेंगे और तब जाके उनमें से कोई 1 या 2 आपको रेफरल देगा। ठीक, और ट्राई करना कि रेफरल किसी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर से ना मांगो, क्योंकि उन लोगों को एक ही दिन में काफ़ी सारे DMs आते हैं, तो हो सकता है आपका मैसेज अवॉइड या इग्नोर हो जाए। ठीक, अब आती है हमारी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ योर रेफरल मैसेज फॉर्मेट। अब रेफरल मैसेज फॉर्मेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए
क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज सिर्फ उनके पुअर फॉर्मेट की वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने टेम्पलेट्स भी शेयर किए थे कैसे आपको एक रेफरल मैसेज भेजना चाहिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। नाउ कम्स द थर्ड वे विच इज़ थ्रू रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स। बहुत कम लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे कि एक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप को बैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो हायरिंग मैनेजर्स या रिक्रूटर्स हैं उनको डायरेक्टली अप्रोच करो। सी, जब भी आप रेफरल मांगते हो किसी एम्प्लॉय से, तो वो रेफरल सबसे पहले हायरिंग मैनेजर्स या एचआर या रिक्रूटर्स के पास जाता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। तो डायरेक्टली इन लोगों को ही अप्रोच क्यों ना करें, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले आपको पहले मेथड से ये तो पता चल गया कि किस कंपनी में ओपनिंग खुली है। अब आपको क्या करना है कि लिंक्डइन पर जाना है, सर्च बार में उस कंपनी का नाम डालना है और आगे एचआर या रिक्रूटर जैसे कीवर्ड्स को ऐड करके अपनी सर्च क्वेरी बनानी है और सर्च कर देना है। अब आपको जितने भी रिक्रूटर्स दिखें उन सबको अपना रेफरल मैसेज आप भेज सकते हो। रेफरल मैसेज जो मैंने सेकंड वे में बताया था, अब वो भी भेज सकते हो, थोड़ा बहुत ट्वीक भी कर सकते हो आपको लगे तो, ठीक है। इस मेथड से आपको रेफरल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब मैंने शेयर चैट में अप्लाई किया था तो मैंने भी इसी मेथड को फॉलो किया था और वहीं से मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आया था बिना किसी ऑनलाइन असेसमेंट के। अब अगर आप किसी स्टार्टअप में ट्राई कर रहे हो, अगर किसी स्टार्टअप में आपको इंटर्नशिप चाहिए, तो आप डायरेक्ट उसके CTOs को भी मैसेज कर सकते हो। ये मत सोचना कि CTO को मैसेज कैसे करूँगा मैं, नहीं, आप कर सकते हो। CTOs बहुत कूल होते हैं जनरली, और इससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कि आपकी प्रोफाइल रिव्यू हो रेदर देन कि आप डायरेक्ट किसी साइट पर जाके उस इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो। तो ये थे वो 3 मेथड जिन्हें फॉलो करके आप भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.